बहुत ही सॉरफुल न्यूज़ है गाइस कि लता मंगेशकर, जिनको हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, लता दीदी के नाम से भी जानते हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रही। आपने आज का न्यूज़ सुना होगा कि 6 फैब 2022 को लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। वेलकम टू A9 एजुकेशन गाइस। आज के इस वीडियो में हम लता मंगेशकर, जिनको हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। और इसमें हम इनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि इनके फादर का नाम क्या था, इनके सिबलिंग्स कौन कौन से थे, कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले, कौन कौन से सॉन्ग्स इन्होंने गाए, कितने ड्यूट सॉन्ग्स इन्होंने दिए, किस किस इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी के साथ इन्होंने ड्यूट सॉन्ग्स दिए, और कौन कौन से अवार्ड किस ईयर में मिला। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इनके अर्ली लाइफ से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्लेबैक सिंगर के तौर पर की थी, और ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी थी। वेल नोन फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं रही। इनका अर्ली लाइफ जो है वो प्लेबैक सिंगर के तौर पे, म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ, और जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनके फादर का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, और ये अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी। इनकी और भी 3 बहनें थीं और एक भाई थे, जिनका नाम मीना, आशा, उषा एंड हृदय नाथ था। गाइज, इसमें से इनके जो भी सिबलिंग्स थे, इनमें से सबसे ज़्यादा ये आशा दीदी को पसंद करती थी। और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के दिनों में जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, तो जब वेरी फर्स्ट डे जब ये स्कूल गई थी, तो ये आशा दीदी के साथ गई थी, अपनी बहन आशा के साथ गई थी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड उसके बाद उनकी जो टीचर थी, उन्होंने अलाउ नहीं किया था आशा दी को लता मंगेशकर के साथ, तो इन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। ये इनसे इतना प्यार करती थी। इनफैक्ट 1962 में जब इंडिया की हार हुई थी इंडो चाइना वार में, उस वक्त लोगों का, देशवासियों का, सेना का, भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कवि प्रदीप ने एक सॉन्ग लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कि बहुत फेमस है आज के डेट में। 1962 में ये सॉन्ग लिखा गया था, एंड इस सॉन्ग को लता मंगेशकर जी ने सबसे पहले मना कर दिया था गाने के लिए। लेकिन 1963 में इन्होंने इस सॉन्ग का प्रपोजल रखा था कि ये सॉन्ग गाएंगी तो आशा भोसले के साथ। तो ये ऐसा प्यार था इनका आशा भोसले से। गाइज, आगे हम देखते हैं कि लता मंगेशकर ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत, सबसे पहला जो लेसन था इन्होंने अपने फादर से लिया, और एट द एज ऑफ 5, बहुत ही कम एज था, एट द एज ऑफ 5 इन्होंने पहला लेसन लिया अपने फादर से, दीनानाथ मंगेशकर से। उसके बाद इन्होंने अपने फादर के प्ले में, जिसका नाम संगीत नाटक था, उसमें एज एन एक्टर इन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर जो हैं, इन्होंने मोर देन 25,000 सॉन्ग्स गाए हैं। इनके 70 साल के करियर में इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं जिसकी तुलना आप किसी और सिंगर से नहीं कर सकते। सबके बीच में फेमस रही हैं स्वर कोकिला के नाम से, जिन्होंने मोर देन 25,000 सॉन्ग्स दिए हैं। और इनका जो सबसे फेमस सॉन्ग है, काफ़ी सारे फेमस सॉन्ग है, लेकिन जो आप देखे होंगे कि मतलब एक नई जान आप में भर देता है जब ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सॉन्ग आप सबके बीच में आता है। इन्होंने अपना सिंगिंग करियर जो है ये 13 इयर्स की एज में इन्होंने स्टार्ट किया था। 1942 में जब ये 13 साल की थी, तो इन्होंने अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट किया था, राइट। और सबसे पहला जो इन्होंने अपना सॉन्ग है ये कंपोज किया था, सबसे पहला सॉन्ग इन्होंने जो रिकॉर्ड किया था वो मराठी मूवी में था।
इन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला गुलाम हैदर के द्वारा, जो कि इनका फर्स्ट सॉन्ग था दिल मेरा तोड़ा, जो कि 1948 में रिलीज हुआ था। कौन से फिल्म का ये सॉन्ग था? ये था मजबूर फिल्म का, राइट। सो इसके बाद हम देखते हैं कि लता मंगेशकर को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो जो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर, इन्होंने काफी सारे अवार्ड्स जीते, इनको काफी सारे अवार्ड्स से नवाजा गया। इन्हें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, भारत रत्न भी इनको दिया गया एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया इनको। साथ ही साथ 12 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी इनको दिया गया। लता मंगेशकर ने ना सिर्फ हिंदी एंड उर्दू, उसके अलावा भी 36 लैंग्वेजेस में इन्होंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जिसमें बंगाली, असमीज, तमिल, मराठी, भोजपुरी और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनमें लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी, और सारे के सारे सॉन्ग्स काफ़ी फेमस रहे। इन्होंने काफ़ी सारे ड्यूट सॉन्ग गाए। काफ़ी फेमस सिंगर्स जो थे 40 के दशक में अगर आप देखें तो मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार के साथ इन्होंने काफ़ी सारे ड्यूट सॉन्ग्स दिए। एंड 80-90 के दशक में इन्होंने SP बालासुब्रमण्यम के साथ एंड कुमार शानू के साथ इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स दिए। इन्होंने ना सिर्फ 40 के दशक में एंड 80 के दशक में काफ़ी सारे सॉन्ग्स इन्होंने रिकॉर्ड किए, इसके अलावा भी इन्होंने AR रहमान, सोनू निगम और भी बहुत सारे सिंगर्स के साथ अपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। सो गाइज, ये था लता दीदी का जर्नी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। ऑन 6 Feb 2022 ये आखिरी दिन था। लता मंगेशकर हमारे बीच में अब नहीं रही एट द एज ऑफ 92। सबसे पहले इनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, जैन में ही इनको एडमिट किया गया था। इसके बाद इनको निमोनिया भी हो गया था एंड फाइनली इनको ICU में एडमिट किया गया था। जैन 28 को इनको वेंटिलेटर से फाइनली हटा दिया गया था और धीरे धीरे ये रिकवर कर रही थी। उसके बाद आज सुबह हम सबके बीच में एक सॉरोफुल न्यूज़ आया कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। इनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। सो ये था लता मंगेशकर दीदी का जर्नी, जो कि ये रियली गाइज ये बहुत ही पेनफुल न्यूज़ है। A9 एजुकेशन परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हम उनकी शांति की कामना करते हैं।